हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय सौम्या में आपका स्वागत है। देखिए, अब आपको कल मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, एरिया वाले। आज मैं आपको ये फिगर इट आउट ये वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। ये इसमें ये फिगर दिया है, इसके सहारे ही सारे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए कैसे करते हैं। एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मैनी पीसेस हैव द सेम एरिया। अच्छा, सेम एरिया के कौन कौन से ट्रायंगल हैं, मतलब पीस। इसमें क्या पूछा है, पीस यानी कि ट्रायंगल। सेम एरिया के कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ए और बी। और हमें दिख रहे हैं नहीं, क्योंकि ए और बी तो हमें एक ही साइज के दिख रहे हैं ट्रायंगल, तो वही लिखना है। तो ए और बी हमारे सेम एरिया के ट्रायंगल हो गए। तो इसका हमें एक्सप्लेनेशन क्या लिखना होगा, ट्रायंगल ए एंड बी हैव सेम एरिया। ठीक है, ट्रायंगल ए एंड बी हैव सेम एरिया। और सी और ई भी सेम एरिया है। सी भी एक सा ट्रायंगल है, ये भी है। ये तो ट्रायंगल दिख नहीं रहा है हमें, और ये हमें बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा है। तो सी और ई, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए एंड बी हैव सेम एरिया, देयरफॉर सी एंड ई आल्सो हैव द सेम एरिया। मैं सारे एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको दिखा दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हाउ मैनी times bigger is shape D as compared to shape C? What is the relationship between shape C, D, E and E? तो शेप डी जो है वो शेप सी की कंपेयर में कितना बड़ा है। देखिए शेप डी, ये शेप सी। तो अगर हम शेप डी में ये ऐसी लाइन खींच देंगे तो इसमें ये दो ट्रायंगल बन गए, और शेप सी हमारा क्या क्या है, एक ही ट्रायंगल है। तो शेप डी हमारा कितना बड़ा है, 2 टाइम्स। तो हम इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कम्पेयर्ड टू शेप सी। अभी हम आपको दिखा देंगे इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो हमारा शेप डी 2 टाइम्स बड़ा है, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल है, इसमें एक ही ट्रायंगल है। अब इसमें रिलेशन पूछा गया है सी डी एंड ई के बीच में, सी डी एंड ई। तो देखिए, जो सी ट्रायंगल है वो एक ही है, ई एक ही है, ये दो है ना ट्रायंगल। तो सी और ई को हम जोड़ देंगे, तब हमारा ये ट्रायंगल बनेगा ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ सी एंड ई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सी डी। सी एंड ई का एरिया जो है इक्वल है शेप डी के, मतलब द एरिया ऑफ शेप डी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप सी एंड ई। ठीक है, मान लीजिए जैसे एरिया सी है, ठीक है। अब ये एरिया ई है, अगर हम इसे ऐसे मिला देंगे ई एरिया को, तो यही वाला तो बन गया ट्रायंगल। तो वही इसमें पूछा गया है। अगला क्या है, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप डी और एफ। गिव रीजन आंसर। तो मतलब शेप डी है और शेप एफ है, तो इन दोनों में से किसका एरिया सबसे अधिक है। तो हमारा किसका एरिया सबसे अधिक है, डी और एफ का पूछा, ये डी है ये एफ है। अब अगर हम एफ को भी ऐसे कर देंगे तो दो ट्रायंगल ये बन गए, ये दो ट्रायंगल बन गए, तो दोनों ही सेम है ना। तो क्या होगा, डी हमारा शेप इक्वल है एफ के। ठीक है, डी हमारा जो है इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, द शेप डी इज इक्वल टू शेप एफ बिकॉज बोथ द गिवन शेप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया। डी और एफ हमारे इक्वली तो है, इसमें भी दो ट्रायंगल बन गए, इसमें लाइन खींच दी तो इसमें भी दो ट्रायंगल बन गए। अब यही क्वेश्चन फोर्थ में भी पूछा गया है, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप एफ और जी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें हमारा क्या पूछा गया है, जो शेप एफ है एंड जी है वो क्या इक्को, मतलब किसका एरिया अधिक है। अब ये देखिए एफ है, ये हमारा जी है, तो ये एफ में ऐसे कर दिया। अब इसमें भी अगर हम ऐसे कर देंगे तो दो ट्रायंगल ये भी तो बन गए, तो दोनों इक्वली तो हो गए हैं। तो वही इसमें लिखा है कि दोनों एरिया हमारे इसमें भी इक्वल हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, द शेप एफ इज इक्वल टू शेप जी बिकॉज बोथ गिवन शेप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दे रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, इसके सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया, ये फोर्थ वाला देख लीजिएगा आप। ये फोर्थ का सॉल्यूशन है। अब इसके जो आगे की ये क्वेश्चन रह गए ना, 5, 6, 7 एंड 8, ये कल मैं आपको बताऊंगी। अगर बच्चों मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।